हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया से होंगे। तो बच्चा, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं इकोनॉमिक्स टर्म 2 की, जिसमें से आज सबसे पहला जो कंसेप्ट आज हम कवर करेंगे एंड दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट। नेशनल इनकम के मेथड बच्चा हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, और जिन बच्चों ने वो वीडियोस को नहीं देखा हुआ, एक प्लेलिस्ट उसकी मैं आई बटन पे छोड़ दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही में आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो करें। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत आती है तो वो बच्चा हमें अपनी क्वेरी इंस्टा पे डीएम करें। हमारा पेज का नाम है अशोक गुप्ता एकेडमी, आप इसको फॉलो करें और अपनी क्वेरी हमें डीएम करें। वो क्वेरी आपकी 24 आवर्स में, विद इन 24 आवर्स कंप्लीट कर दी जाएगी, रिजोल्व कर दी जाएगी। तो साथ ही में आप हमारा टेलीग्राम का चैनल भी फॉलो करें, उसको भी ज्वाइन करें। हम वहाँ स्टडी के रिलेटेड मटेरियल को डालते रहते हैं। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेरी है तो वो बेझिझक हमें डीएम करें, या फिर वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप कर दें, तो विद इन 24 आवर उसकी क्वेरी रिजोल्व कर दी जाएगी। ठीक है बच्चा। तो ये टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का दोनों का नाम सेम है पेज का। आप अशोक गुप्ता अकेडमी सर्च करें, आपको मिल जाएगा, तो आप उसको फॉलो जरूर करें। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एग्रीगेट की, एग्रीगेट का मीनिंग क्या हुआ? एग्रीगेट का मीनिंग होता है टोटल डिमांड। एग्रीगेट का मीनिंग क्या हुआ? टोटल। तो इट मीन्स आज हम क्या कवर करेंगे? टोटल डिमांड कवर करेंगे। आपने +1 में डिमांड चैप्टर को किया होगा। डिमांड किसी पर्टिकुलर गुड्स के रिलेटेड होती थी या किसी सर्विस के रिलेटेड होती थी। इट में बी इंडिविजुअल और में बी मार्केट डिमांड। बट यहाँ पे मैक्रो में जो हम करेंगे एंड दैट इज टोटल डिमांड, कि पूरी इकोनॉमी की कितनी डिमांड है। यहाँ पे हम इंडिविजुअल को नहीं देखेंगे, किसी पर्टिकुलर फर्म को नहीं देखेंगे, यहाँ पे पूरी इकोनॉमी की डिमांड को देखेंगे एंड दैट इज एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग हुआ कि सपोज करो ये एक इकोनॉमी है। हर इकोनॉमी में कोई इंडिविजुअल, कोई फर्म, कोई इंडस्ट्री वगैरह कितनी डिमांड करने वाली है, उसको हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड। सपोज करो हम कहते हैं कि 100 करोड़ की डिमांड क्रिएट होगी, इस साल 100 करोड़ की डिमांड क्रिएट होगी। ये प्लान्ड है, ये एस्टिमेट है, ये कम भी हो सकती है, ये ज्यादा भी हो सकती है। कि एक इकोनॉमी कितनी डिमांड क्रिएट करने वाली है या उसकी एस्टिमेट कितना होगा, उसको हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड। ये डिमांड जो हम कर रहे हैं ये प्लान्ड है। ये कौन सी है? ये प्लान्ड है कि इतनी डिमांड क्रिएट होने वाली है, हुई नहीं है, होने वाली है। तो ये में भी हायर, ये ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। जैसे कोविड है, कोविड की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज को फर्क पड़ा है। तो अगर हम कहें कि 100 करोड़ की डिमांड क्रिएट होने वाली थी, बट ड्यू टू कोविड 19, कोविड की वजह से डिमांड रहेगी हमारी 1 करोड़। ठीक है। तो जो 100 करोड़ है, इट इज ए प्लान्ड, इट इज नॉट एक्चुअल, ये प्लान्ड है। बट ये कम भी हो सकती है और ये ज्यादा भी हो सकती है। इसको हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड। तो चलिए अब इसका मीनिंग देखते हैं, इसका मीनिंग क्या है। एग्रीगेट डिमांड refers to the total value of final goods and services which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of accounting period। एक साल में हम कितनी डिमांड क्रिएट करने वाले हैं उसको क्या कहते हैं हम? एग्रीगेट डिमांड। कि तो एग्रीगेट डिमांड क्या हुई? टोटल वैल्यू किसकी?
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जिसमें सारे सेक्टर प्लान करेंगे किसी गिवन लेवल ऑफ इनकम के कि हम इतनी डिमांड क्रिएट करेंगे। इट इज ए प्लान, द वर्ड यूजिंग प्लानिंग, so it may be a higher or it may be a lower। now इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम कहते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड जो हम हैं, हम लोग हैं, आप लोग हो, जिसको हम फाइनल कंजम्पशन कहेंगे। जो कंजम्पशन करनी है हमने, जो प्रोडक्ट या सर्विसेज को कंज्यूम करना है, वो बेसिकली किसने करना है? हाउस होल्ड करना है। वो कौन करेगा? हाउस होल्ड करेगा। जैसे मैं कहूँ कि मैंने खाना खाना है, इट इज अ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैंने टी शर्ट्स खरीदनी है, मैंने कार खरीदनी है, तो ये क्या है? मैं डिमांड क्रिएट कर रहा हूँ। बट ये डिमांड जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये कंज्यूम भी कौन कर रहा है? मैं ही कंज्यूम कर रहा हूँ। अल्टीमेट वी आर दी फाइनल कंज्यूमर्स। अगर मैं कुछ खर्चा करूंगा, अगर मैं कुछ खर्चा करूंगा, तो मैं ये भी तो करूंगा ना कि साथ में मेरे को इन्वेस्टमेंट भी करनी है। मैं खर्चा थोड़ी करता जाऊंगा, मैंने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी करनी है, मैंने सेव भी करना है ना कुछ ना कुछ। तो उसको क्या कहेंगे? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आप लिख लें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इस पे अलग चैप्टर है इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स पे, हम उसको वहां पे डिस्कस करेंगे। इतना मैं बता दूं, इसमें 2 तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं। वन इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, वन इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड अदर इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब जैसे हम लोगों ने खर्चा किया, ऐसे सरकार भी खर्चा करेगी, लॉ एंड ऑर्डर्स के ऊपर करेगी। ठीक है, वो सड़कें बनाएंगी, वो ब्रिजेस बनाएंगी। तो ये क्या है? हम तो खर्चा कर ही रहे हैं, साथ में सरकार भी खर्चा करेगी। और सरकार खर्चा करेगी तो सरकार भी इन्वेस्टमेंट करेगी ना, वो भी तो नहीं ना खर्चा ही करती जाएगी, वो भी इन्वेस्टमेंट करेगी। तो उसको क्या कहते हैं? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एंड लास्ट वन इज नेट एक्सपोर्ट्स। और नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकलते हैं? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। इन 5 कंपोनेंट्स को अगर हम ऐड कर दें तो हमारी क्या क्रिएट होती है? एग्रीगेट डिमांड। हमारी क्या आएगी? एग्रीगेट डिमांड आएगी। बट यू आर इन क्लास 12, तो हम ये पांचों कंपोनेंट्स को रीड नहीं करेंगे। हमने रीड किया था टर्म 1 में 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो हम ओपन एंडेड इकोनॉमी नहीं कर रहे, क्लोज्ड इकोनॉमी कर रहे हैं। तो जो बेसिकली हमने करना है, फर्स्ट 2 कितना कंज्यूम किया, कितना हमने सेव किया, बाकी के हमने रीड नहीं करने हैं। तो हमारी एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। हमने कितना कंज्यूम किया और हमने कितना इन्वेस्ट किया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मेरा एग्रीगेट डिमांड। हमने थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट को रीड नहीं करना, तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? हमारी सी प्लस आई। चलिए अब इसका शेड्यूल वगैरह देखते हैं, प्रॉपर इसकी डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि एग्रीगेट डिमांड करते कैसे हैं, इसका शेड्यूल कैसे क्रिएट करेंगे, इसको डायग्राम को कैसे बनाना है हमने। चलिए सबसे पहले टेबल बनाते हैं एग्रीगेट डिमांड का। सबसे पहले मेरी आ गई इनकम, उसके बाद आ गया मेरा कंजम्पशन एंड देन इन्वेस्टमेंट एंड देन एग्रीगेट डिमांड। सबसे पहले कहते हैं मेरी इनकम है 0। अगर मेरी इनकम 0 है, क्या मैं कुछ ना कुछ कंज्यूम करूंगा? बिल्कुल सर, आप अपने रहने के लिए कुछ ना कुछ कंज्यूम तो करोगे ही, चाहे आप कुछ कमा भी नहीं रहे हो। तो इट मीन्स मैं कंज्यूम कितना कर रहा हूँ? सपोज करते हैं तो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ 40। मेरी इनकम 0 है बट मैं स्टिल कितना कंज्यूम कर रहा हूँ? 40 कंज्यूम कर रहा हूँ। मैं अपने खाने पीने के लिए, कपड़े पहनने के लिए कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा हूँ। और इस कंजम्पशन को हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड दैट इज सी बार। इसको क्या कहेंगे हम? ऑटोनोमस कंजम्पशन। जो मैंने करनी है एट गिवन लेवल ऑफ इनकम,
दैट इज जीरो। ये जीरो लेवल पे आएगी कि मेरी इनकम नहीं है बट मैं स्टिल कोई ना कुछ कंज्यूम कर रहा हूँ, एंड दैट इज ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। अगर मैं कुछ 40 कंज्यूम कर रहा हूँ तो सपोज करो आप ले लो 20 रुपीज, मैं 20 की इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ। ये जो इन्वेस्टमेंट है, सपोज करो मैं रेंट पे कर रहा हूँ और मेरे को बिल्डिंग मिली हुई है जिसमें मैं रह रहा हूँ, चाहे मेरी इनकम जीरो है चाहे मेरी इनकम 1000 है, रेंट तो उतना ही रहेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, आई बार, दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जैसे मैं जीरो लेवल पे 40 रुपीज कंज्यूम कर रहा हूँ, इट मीन्स वो मेरा क्या है, सी बार, ऑटोनोमस कंजम्पशन। और मैं जीरो लेवल पे ही इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 20 की, इट मीन्स वो क्या है, मेरी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मीन्स कॉन्स्टेंट इन्वेस्टमेंट, आपकी इनकम जितनी मर्जी हो आपकी इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी। तो इसको हम फिल कर ही देते हैं। चलिए, अब मेरी इनकम 100 हुई। अगर मेरी इनकम 100 हुई तो जितनी मेरी इनकम है उससे ज्यादा का मैंने खर्चा किया, कंजम्पशन की 120 की। अगर मेरी जीरो पे 40 है, इट मीन्स अगर मेरी इनकम 100 है तो मेरी कितनी कंजम्पशन होगी, 120 की, क्योंकि मैं ज्यादा खर्चा करूंगा। अब मेरी इनकम हो गई 200 की, तो अब कंजम्पशन कितनी की मैंने, 200 की कर ली, अब इक्वल हो गया। अब मेरी इनकम बढ़ गई, 300 हो गई। अब मैं पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा कि मैं कुछ कंज्यूम करूंगा और कुछ मैं सेव कर लूंगा। मैंने कहा कि जो मैंने एक्स्ट्रा 100 रुपीज अर्न किए हैं उसमें से मैंने 80 रुपीज कंज्यूम कर लिए, तो मेरे पास कितना आ गया कंजम्पशन, 280 का। फिर मेरे पास 400, तो मेरे पास कितनी कंजम्पशन होगी, 320 की। मैंने 500 किए तो मेरी कंजम्पशन कितनी हो गई, 440 की। अब एडी किसके इक्वल है, सी प्लस आएगा, इट मीन्स 40 प्लस 20 60, देन 140, देन 220, देन 300, 340 एंड 460। अब जो ये मेरा इन्वेस्टमेंट जा रहा है इसको क्या कहते हैं हम, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। चलिए अब ग्राफ ड्रा करते हैं। यहाँ पे लेते हैं इनकम एंड यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड 0, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये मेरी इनकम 100, 200, 300, 400 एंड 500। अगर सबसे पहले एक्सपेंडिचर की बात करें, जब मेरी इनकम जीरो थी तो मैं कितना कंज्यूम कर रहा था, 40 रुपीज। ये आ गया मेरा 40 का लेवल, मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूँ, 40 रुपीज कंज्यूम कर रहा हूँ। तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा, ये मेरी आ गई कंजम्पशन कर्व, ये मेरी कौन सी कर्व बन गई, कंजम्पशन कर्व। अगर हम अब इन्वेस्टमेंट को देखें तो जीरो लेवल पे मैं कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, 20 की। तो ये आ गया मेरा 20 का लेवल। और जितनी भी इनकम है, इनकम मेरी चाहे जितनी मर्जी हो, इन्वेस्टमेंट तो मेरी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और अब बनाते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व। एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल है, सी प्लस आई के इक्वल है। कितनी है वो, जीरो लेवल पे 60, और ये मेरा आ गया लेट से 60। अब इसकी कर्व, ये मेरी आ गई एग्रीगेट डिमांड कर्व। अगर आप देखोगे ना अच्छे से तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। कंजम्पशन में मेरी 80 की इंक्रीज हो रही है, मेरा कंजम्पशन 80 के साथ इंक्रीज हो रहा है। आल्दो मेरी इन्वेस्टमेंट सेम है बट कंजम्पशन जो है कंसिस्टेंटली 80 रुपीज के साथ मेरा क्या हो रहा है,
इंक्रीज हो रहा है, जिसको हम कहते हैं एमपीसी, वो हम बाद में पढ़ेंगे। मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम क्या होता है। और जो इसमें डिफरेंस आ रहा है एडी और सी में, क्योंकि एडी किसके इक्वल है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, और अगर इन दोनों का डिफरेंस देखे तो किसके इक्वल आएगा, आई के इक्वल आएगा। इट मींस ये मेरा क्या है, इन्वेस्टमेंट्स है। 40+20, ये जो 60 का डिफरेंस आ रहा है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। बस आज का टॉपिक यही था, एग्रीगेट डिमांड का, जिसमें हमने शेड्यूल देख लिया। जब भी आप शेड्यूल क्रिएट करोगे, मैंने यहाँ पे 80 रुपीज को लिए, अगर आप इसको 70, 60, 90 जो मर्जी लो, पर आप 100 नहीं ले सकते, आप 110 नहीं कर सकते, आप 120 नहीं कर सकते। आपको जितनी इनकम है उससे कम ही रखना है, इसलिए आप 90, 80, 70, 60 जितना मर्जी रख लो। मैंने यहाँ पे 80 लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे जो मर्जी रख लो। वो मेरी क्या है, कंजम्पशन है, और इन्वेस्टमेंट मेरी क्या है, ऑटोनोमस। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड कंजम्पशन कर्व जो है, ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल जा रही है। ये देख लो, ये बिल्कुल ऐसे पैरेलल जा रही है, ये इंटरसेक्ट नहीं होगी। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, जिसमें हमने मीनिंग, कंपोनेंट्स, शेड्यूल एंड टेबल सब कुछ कर लिया। एग्रीगेट डिमांड को हमने कवर कर लिया। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।